देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग मैम। अच्छा इलास्ट्रेशन 5 करना था ना हम लोग को। इलास्ट्रेशन 5 करेंगे और एक मैंने कैश बुक का क्वेश्चन लिया है, देखते हैं अगर टाइम होगा तो वो वाला भी करेंगे। एक्स्ट्रा लिया है मैंने, एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारा उसमें ट्रांजैक्शन है। अच्छा इलास्ट्रेशन 5 भी कैश बुक है, उसके बाद एक पेटी कैश बुक है एमसीक्यू से, वो पहले कंप्लीट करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो वो करेंगे, अदरवाइज उसको होमवर्क देंगे। देखो यहाँ पर बोला है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो बनाओ, कितना कॉलम बनेगा? कैश इन हैंड है तो कैश भी बनेगा, और बैंक डिस्काउंट तो बता दिया है, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ, सबको स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये पोस्ट भी करो। कैश बुक पे, देखो कितना जोर से बारिश हो रहा है, इतनी आता रोज से ना। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। डेट, अच्छा पर्टिकुलर्स की जगह लास्ट दिन जैसे लिखे थे वैसे भी लिख सकते हो, रिसीव पेमेंट एक ही बात है, ये नया चीज है। डिस्काउंट, कैश और बैंक, डेबिट, क्रेडिट। ईयर 2022 है, मार्च है, ठीक है, 2022 मार्च, 2022 मार्च। जी, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड, तो इसे क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 15,000, टू बैलेंस बीडी 15,000, और कौन से कॉलम में जाएगा? कैश कॉलम। इसके बाद है ओवरड्राफ्ट इन बैंक, सेम डेट पे ओवरड्राफ्ट है तो वो कहाँ पर जाए? बाई बैलेंस बीडी, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, कितना था ओवरड्राफ्ट है? 500, बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, 500। फिर नेक्स्ट है कैश सेल, कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश टू सेल्स, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स। कैश कॉलम में जाएगा, ठीक है, कैश कॉलम में हम लोग का 2,000 नहीं सॉरी 3,000, 3,000। अच्छा, इसके बाद पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट, तो यहाँ पर भी लेकिन बोला है चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, जब चेक हम लोग रिसिव करेंगे तो उसे कैश रिसिप्ट लेना है, तो यहाँ पर लेकिन चेक रिसिप्ट तो हुआ नहीं है, यहाँ पर पे हुआ है, तो उससे इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो चेक से पे करे, डिस्काउंट रिसिप्ट किया है, तो एंट्री क्या होगा? हाँ, सुशील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर? बाय सुशील ब्रदर्स,
तो इसका अमाउंट है हम लोग का, ये अमाउंट है हम लोग का 3400 और डिस्काउंट में 100 है, 3400। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड तो पता होगा ना सबको, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो है ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसका इनकम देख के दिया जाता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो वो क्रेडिट कार्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ मतलब परचेस करना है, अभी पेमेंट नहीं करना है तो हम लोग परचेस कर सकते हैं, बाद में पेमेंट कर सकते हैं, उसका इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन कैसे होगा, थ्रू कैश या बैंक? बैंक, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो यूज होता है उसमें पैसा कहाँ से डिडक्ट होगा, बैंक से, ठीक है, वो कैश जाके देना नहीं पड़ता है, वो बैंक से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला ट्रांजैक्शन को क्या लिखोगे, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, वो क्या होगा, बैंक टू सेल्स। जैसे चेक का होता है, मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब बैंक का पैसा डिडक्ट करवाता है, कैश थोड़ी ना डिडक्ट करवाता है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ को टू सेल्स, बस बैंक कॉलम में लिखने से ही हुआ। बैंक कॉलम में हम लोग का चला जाएगा 2800 था, हाँ 2800। इसके बाद रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन। अब यहाँ पर वो वाला ऑप्शन सोचना है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि चेक रिसिप्ट यहाँ बोल दिया है क्योंकि फर्स्ट ट्रीटेड एज, तो फिर चेक रिसिप्ट फ्रॉम सृजन क्या इंक्लूड, कैश में लिखना पड़ेगा, कैश टू सृजन, ठीक है। तो सिक्स वाले में लिखो, वही सॉरी सिक्स जो है डेट है, कैश टू सृजन, तो यहाँ पर होगा टू सृजन। अच्छा, ये अमाउंट हम लोग का कैश कॉलम में चला जाएगा 6200, ये बैंक में नहीं जाएगा क्योंकि चेक ट्रीटेड फर्स्ट एज कैश रिसिप्ट बोला है, मतलब ये लोग सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर एंडोर्स, अब यहाँ पर एंडोर्समेंट दिया हुआ है, एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ अदित, बोल सकते हो एंडोर्समेंट का मतलब जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास किया है या फिर पहले कभी किया है, तुम लोगों ने तो बोल ही सकते हो। देखो मेरे पास किसने किया मुझे तो वो याद है, तो अभी हम नाम बता भी सकते, चलो। एंडोर्स करने का मतलब है किसी को वो चेक देना, मतलब देखो ये 6200 उनको सृजन से मिला था, अब उनको अदित को भी उतना ही देना था या उससे ज्यादा, जो भी हो एटलीस्ट 6200 तो देना ही था, तो उन्होंने वो चेक उठा के उनको दे दिया, इसको ही बोलते हैं एंडोर्समेंट। ये बिल्स में भी होता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा बता सकते हो? मैम आदित अकाउंट डेबिट टू कैश। है, अदित अकाउंट डेबिट टू कैश, थोड़ा गलत है ये एंट्री। গৌরব আমাকে বলছে কিন্তু এটা একটু ভুল আছে, একটু ভুল আছে। और अदित टू बैंक, ये भी अदित टू बैंक, एंडोर्समेंट हो रहा है तो क्या होगा, अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। अच्छा रुको रुको, ठीक हो रहा है शायद, एक मिनट। अगर हम लोग एंडोर्समेंट कर रहे हैं तो हम लोग अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको चेक पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक होना चाहिए कि हाँ ये ठीक तो है लेकिन थोड़ा गलत है, ये दोनों में से एक ठीक है, बोलो कौन सा ठीक होगा। क्योंकि हम लोग जब किसी को चेक दे रहे हैं तो फिर क्या हमें टू कैश करना पड़ेगा, टू बैंक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, बाई अदित, ठीक है। तो अदित को दे रहे, एक मिनट देख लेते हैं, एंडोर्स किया है सृजन का चेक, तो सृजन का चेक हम लोगों ने डिपॉजिट तो किया नहीं था, तब उसका एंट्री क्या किया था, अभी किया था ना, बोलो। जब सृजन से लिया तो क्या एंट्री किया, सृजन कैश टू सृजन किया, ठीक है। अच्छा अब बोलो, अगर इसी चेक को डिपॉजिट तो किया नहीं है तो हमारे पास तो बैंक का एंट्री है नहीं, क्या है फिर, तो फिर यही ठीक है, दोनों ठीक बोले, तो यही वाला होगा, ठीक है। बैंक नहीं होगा, मुझे भी लगा था बैंक होगा, बैंक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब इसको डेबिट किए तब तो कैश करके कर रखे ना, तो अब जब उसको क्रेडिट, क्योंकि देने से तो पूरा रिवर्स एंट्री जाएगा, तो रिवर्स एंट्री जाने पे अगर ये बैंक टू सृजन होता तो ये अदित टू बैंक होता, क्योंकि ये कैश टू सृजन हो रखा है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, अदित टू कैश, ये ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। बैंक नहीं होगा, अदित टू क्या होगा, कैश होगा, ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड था।
तो यहाँ पर हो जाएगा बाई आदित्य, और कैश कॉलम में चला जाएगा, कितना अमाउंट लिखोगे, जितने का चेक था 6200। अगर ये डिपॉजिट हो जाता, वैसे भी एंडोर्स तो होता नहीं, अगर डिपॉजिट हो जाता तो एंडोर्स तो पॉसिबल था नहीं, उसके पास था तभी वो एंडोर्स कर रहा है, डिपॉजिट चेक को तो एंडोर्स कर भी नहीं सकते हम। अब बोला है 9 तारीख को डिपॉजिट हुआ है बैंक में 6800, तो ये क्या डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट, तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश होगा, टू कैश बाय बैंक, ठीक है। तो कैश बोल के बैंक कॉलम में चला जाएगा 6800, और बैंक बोल के कैश कॉलम में चला जाएगा 6800, और कॉन्ट्रा का सी। अच्छा, इसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविराल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 50। तो अविराल डेटर होगा, उससे चेक रिसीव किया, उसको डिस्काउंट दिया, और द सेम इनटू द बैंक, बैंक में उसको डिपॉजिट भी कर दिया है। तो फिर इसमें क्या हम लोग क्या मानेंगे, क्या चेक जो रिसीव हुआ है क्या वो हम लोग का बाद में डिपॉजिट हुआ कि उसी दिन हुआ, क्योंकि लैंग्वेज तो बोल रहे हैं उसी दिन हो गया, क्योंकि हमें अलग से इसमें बताया है। और देख लेते हैं आगे, देखो चेक डिपॉजिट का यहाँ पर कुछ नहीं बोला था, वो चेक आगे जाके डिपॉजिट अगर होता है तो हमें तो बताएगा ना, और यहाँ पूरा पूरा क्लियरली पता चल रहा है कि जिस दिन लिया उसी दिन डिपॉजिट हो गया। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगा, बैंक टू अविराल, और बैंक डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अविराल, ठीक है। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, हाँ, डेट है हम लोग का 10th टू अविराल, बैंक में चला जाएगा, देखते हैं कितना था, बैंक में जाएगा हम लोग का 3600, और डिस्काउंट में हो जाएगा 50 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आदित्य इन्फॉर्म दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड। अच्छा, अब वो सृजन का जो चेक था, जो कि सृजन का चेक आदित्य को गया था, वो डिसऑनर हो गया। नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। क्योंकि देखो एक्चुअली हम लोग किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, क्या नाम है इनका, तो देखते हैं। 3 पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा ना, यहाँ पर इनका नाम था, नाम कुछ नहीं दिया, चलो जो भी है। तो मेनली जो ट्रेडर है, ठीक है, जिसका हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, उनके एक डेटर है, डेटर का नाम क्या है, सृजन, है ना। और जो क्रेडिटर है उसका नाम क्या है, आदित्य, ठीक है। अब इनको इनसे पैसा मिला था, चेक मिला था, कितने का चेक मिला था, 6000, शायद 800, देखो एक बार मैंने ठीक लिखा है कि 200, अच्छा 200। और यही वाला चेक इन्होंने अपने क्रेडिटर को दे दिया था, सेम यही वाला चेक। अब ये चेक डिसऑनर हो गया। अच्छा, जब चेक दिया, जब चेक लिया था तब क्या एंट्री किया था हम लोगों ने, कैश टू सृजन, ठीक है। और जब चेक एंडोर्स किया तब अभी अभी हम लोगों ने एंट्री किया आदित्य टू कैश। अब आदित्य बोल रहे हैं कि ये चेक से पैसा नहीं निकाल सकते, चेक डिसऑनर है। अब अलग अलग रीजन से डिसऑनर होता है, पैसा नहीं रखा होगा, साइन ठीक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो डिसऑनर अगर हुआ है तो फिर अब ये इनको इन्फॉर्म कर रहा है, तो फिर इन्होंने क्या किया, बोल रहा है देखो जैसे इंफॉर्मेशन मिला, नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन, तो उन्होंने सृजन से कैश ले लिया। तो सृजन से कितना कैश लेंगे, कितने का चेक था 6200, क्या सृजन को कोई डिस्काउंट अलाउड किया था उन्होंने, नहीं। अगर नहीं किया था तो पूरा पूरा यही वाला मिल जाएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश, कैश टू सृजन, ठीक है। तो ये एक एंट्री तुम लोग को पोस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, आदित्य को पे किया है एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक, और आदित्य को जो पे करना है वो चेक से पे किया, लेकिन आदित्य से शायद डिस्काउंट लिया था, देखो कितने का डिस्काउंट लिया था, लिया था, नहीं लिया था, ठीक है। तो आदित्य को जब हम लोग चेक से पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा, आदित्य टू बैंक, कितना हो जाएगा 6200। तो हमें 12th को दो एंट्री करना पड़ेगा, एक होगा टू सृजन, ठीक है, और कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में 6200, ठीक है। और सेम डेट पे वही 12th पे हमें क्या लिखना है, बाई आदित्य, और वो कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक कॉलम, ठीक है। तो यही वाला ट्रांजैक्शन, हमें तो बस इतना इतना पोस्ट करना है, इतना इतना, ठीक है। आगे का ये सब पोस्ट हो चुका है। तो 12th को लिखते हैं यहाँ पर,
2 हो जाएगा सृजन, ठीक है, उसको कैश कॉलम में लिखना है, कितना है 6200, और इधर हो जाएगा फिर से 12 बाई अदित, और ये चला जाएगा बैंक कॉलम में 6200, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो बोल रहा है सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब पता है, एटीएम कार्ड को ही क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड से भी होता है ना, जैसे तुम लोग कभी कार्ड लेके जाते हो कहीं तो बोलता है ना, अगर पैसा नहीं है तो कार्ड दे दीजिए, अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे तो कार्ड पेमेंट भी होता है, वो जो मशीन होता है उसमें स्वाइप कर देने से जो है पेमेंट कट जाता है, ठीक है, वही वाला डेबिट कार्ड के थ्रू से सेल हुआ है। तो 3200, तो बोलो इसका एंट्री क्या करोगे, तो डेबिट कार्ड मतलब क्या इन्वॉल्व होगा, कैश की बैंक, बैंक, तो बोलो क्या एंट्री होगी, बैंक टू सेल्स, ठीक बैंक है। टू सेल्स। हाँ, बैंक टू सेल्स तो लिख दो, टू सेल्स, बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 3200, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, कैश टू बैंक, ठीक है, कैश टू बैंक हो जाएगा 24, हाँ, कैश टू बैंक बाई कैश। अच्छा, टू बैंक बोल के कैश कॉलम में जाएगा 1800, और यहाँ पर इसमें चला गया 1800 बैंक में, हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, पेड टू संचित बाय चेक, चेक में पेमेंट किया है तो संचित टू बैंक, ठीक है, 28 बाय संचित, बैंक में जाएगा, बैंक कॉलम में 3000, यहाँ पर आ जाएगा 3000। अच्छा, इसके बाद और भी है, अब तो नहीं, बैंक चार्ज, ओ अच्छा, और एक है ना 30th को, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट, अच्छा, हाँ, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के कार्ड से सेल करने की वजह से बैंक ने अपना चार्ज काटा है, ठीक है, 1% करके कमीशन लिया, बैंक लेता है, ये सब फैसिलिटी देने के बदले बैंक चार्जेस काटता है। तो तुम लोग कमीशन का कैलकुलेट करके बताओ कितना हो, और कमीशन पहले बोलो एंट्री क्या होगा, दोनों ही कार्ड पे जो कमीशन का चार्जेस लगा है उसकी वजह से एंट्री क्या हो, कमीशन टू बैंक, ठीक है, क्या हो जाए कमीशन टू बैंक, तो यहाँ पर 30th को लिखना है बाई, क्या लिखोगे, कमीशन। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कितना कमीशन होगा, कमीशन बता दिए 1% होता है जितना सेल हुआ है, तो देखो जो कार्ड के थ्रू से जो भी सेल हुआ था, एक है हम लोग का कितना 60 हो, हाँ, एक 3200 है और एक सेल कितना था, हाँ, तो दोनों का ऐड करो, ठीक है, दोनों का ऐड करो 2800, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट बना के, टोटल सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, एक है क्रेडिट कार्ड का है 2800, और डेबिट कार्ड का बना है, डेबिट कार्ड का है 3200, 6000, ठीक है, कमीशन हो जाएगा, बोला है सेल पे 1%, तो 6000 का 1%, सेल के अमाउंट के ऊपर है, यहाँ कोई टाइम वाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 60 रुपीज। अब कमीशन कौन काटेगा, बैंक, तो बैंक काटने से कहाँ से बैलेंस डिडक्ट होगा, बैंक बैलेंस से, तो बैंक में तुम लोग को 60 लिख देना है, बस अब टोटल करके देखो। अच्छा, ये कॉन्ट्रा था, मैंने लिखा नहीं, तुम लोगों ने अगर लिखा है तो ठीक है, मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर सी लिख दिया। 50, ये वाला 100, 15,000, 3,000, 9, 24,200, 24,200 plus 6,000 plus
32,200 कैश कॉलम का है मेरे। $19,200। 31st का डेट लगेगा, मार्च है, इस वजह से बाई बैलेंस CD। $2,800, $6,800, $3,600, $3,000, $16,400। -6200, 1440 पर होगा कुछ तो। गुड इवनिंग स्वतंत्र। मैम 1440, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये जो पेटी कैश है वो कर लेते हैं। इसके बाद MCQ ये करने के बाद वो वाला क्वेश्चन कर लें जो मैंने लिया। यहाँ पर बोला है श्री रामास्वामी मेंटेन्स ए कॉलमनर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 500, मतलब वही 500 उनको फिक्स दिया जाता है। अब कितने टाइम के लिए देखते हैं, मंथली है कि वीकली, फ्रॉम द फॉलोइंग सो हाउ हिज पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक, मतलब वीकली दिया जाता है। जो वीक खत्म हुआ है इनका कब, 12 सितंबर को, ठीक है। और ये सब डेटा दिया है, बैलेंस दिया है, फिर रिसिप्ट कैश जो है रिम्बर्समेंट टू मेकअप द इम्प्रेस्ड, मतलब समझ में आ गया जो मैंने लास्ट दिन बताया था कि इम्प्रेस्ड जितना है मतलब कितना देना पड़ेगा। देखो ये दोनों ऐड करने से कितना आना चाहिए, बोलो तो 500। अभी बोला ना 500 से इन्होंने स्टार्ट किया, तो ये दोनों ऐड करने से कितना आना चाहिए 500, मतलब इनका इतना खर्चा हुआ था तो इनको दोबारा इतना रिम्बर्समेंट मिल गया। और खर्चे में हमारा क्या है, स्टेशनरी, ये एक हेडिंग बना सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंस का एक हेडिंग बना सकते हो, रिपेयर्स का बना सकते हो, ट्रेवलिंग का बना सकते हो। स्टेशनरी ऑलरेडी है वहां चला जाएगा, मिसलेनियस ऑलरेडी है चला जाएगा, रिपेयर्स ऑलरेडी है। तो 1 2 3 4 हेड्स होगा और एक टोटल कॉलम होगा, बाकी जो भी कॉलम होता है बन जाएगा, छोटा सा है। तो यहाँ पर लिखो पेटी कैश, डेट, रिसिप्ट, उसके बाद अमाउंट, फिर से उसके बाद क्या लिखते हैं, पेमेंट, शायद क्या लिखा था मुझे भूल गई, मुझे भी याद नहीं। डेट, अच्छा रिसिप्ट पहले लिखा था, डेट बाद में, ठीक है चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल, ठीक है। डेट आगे पीछे होने से कुछ नहीं जाएगा हम लोग का। ये रिसिप्ट आ गया, उसके बाद क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट के बाद पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर अगर कुछ हुआ, फिर टोटल, फिर हेड। टोटल के बाद हेड में एक तो देखा मैंने स्टेशनरी था, नेक्स्ट था हम लोग का ट्रेवलिंग, मिसलेनियस एक्सपेंस और रिपेयर्स। अच्छा देखो, पहला यहीं से स्टार्ट हो रहा है शायद, हाँ। देखो 7 सितंबर जो है वो डेटा हम लोग का क्या होगा, बोल सकते हो, ओपनिंग ही होगा क्योंकि 1 वीक का है। वीक कब खत्म हुआ था, 12 सितंबर को, तो फिर स्टार्ट कब हुआ होगा, 5 को होना चाहिए। जो भी हो, बैलेंस इन हैंड बोला है, 12 सितंबर को अगर खत्म होता है तो फिर तो 5 को ही स्टार्ट होना चाहिए।
ठीक है, मतलब 7 तारीख को शायद रिपोर्टिंग किया होगा तब दिखा रहा है। ठीक है, 7 तारीख को रिपोर्टिंग, लेकिन बोला तो बैलेंस इन हैंड, तो फिर हम लोग टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 सितंबर 2022। ठीक है, तुम लोग चाहो तो ऊपर 22 फिर नीचे September 7 ऐसे भी लिख सकते हो। टू, रिसिप्ट में मैंने ये लिख दिया, इधर लिखना पड़ेगा ना, टू बैलेंस बीडी। रिसिप्ट में कितना लिखेंगे, 134.90। ऐसे ही लिखना है ना, रुको एक मिनट हम देख लेते हैं, हम लोग कम यूज करते हैं। टू कैश, हाँ ठीक है, टू बैलेंस बीडी होगा। डेट कॉलम में आ गया। ठीक है, मेरा थोड़ा डेट कॉलम आगे पीछे कर दिया है मैंने, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद रिसिप्ट हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, टू कैश। अच्छा, इसका अमाउंट है 365.10, और इसका डेट जो है सेम डेट है। अच्छा, अब इसके बाद पेमेंट फॉर स्टेशनरी, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई स्टेशनरी। बाई स्टेशनरी, अच्छा ये अमाउंट हम लोग का 49.80। स्टेशनरी कॉलम में 49.80, टोटल कॉलम में भी 49.80। स्टेशनरी के बाद है मिसलेनियस एक्सपेंस, 8 तारीख को, 8 सितंबर। बाई मिसलेनियस एक्सपेंस, अच्छा बाई मिसलेनियस एक्सपेंस है हम लोग का 20.90। 20.90, टोटल में भी 20.90 और मिसलेनियस वाले कॉलम में 20.90। मिसलेनियस के बाद है रिपेयर, 99। बाय रिपेयर्स 156.70। 156.70। अच्छा, रिपेयर्स के बाद है ट्रेवलिंग, 10 सितंबर। 10 सितंबर 2022, बाय ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग है 68.50। 68.50, टोटल में लिख दिया ट्रेवलिंग में 68.50। अच्छा, ट्रेवलिंग के बाद है 11 सितंबर स्टेशनरी। बाई स्टेशनरी, अच्छा स्टेशनरी, स्टेशनरी कॉलम में ही लिख देंगे हम। स्टेशनरी कॉलम में जाएगा 71.40। स्टेशनरी ये वाला 71.40। 71.40। स्टेशनरी के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 12 सितंबर 6.30। मिसलेनियस एक्सपेंस बाई मिसलेनियस एक्सपेंस 6.30, मिसलेनियस वाला कॉलम, ट्रैवलिंग के बाद 6.30। और लास्ट फिर से रिपेयर 13 सितंबर 48.30, तो 48.30 बाई रिपेयर, और डेट है हम लोग का 13 सितंबर। अच्छा, अब ये टोटल कॉलम को टोटल करना है, और ये सब इंडिविजुअली भी कॉलम को टोटल करना है। $156.70 लास्ट कॉलम।
तो रिपेयर मैंने इधर लिखा नहीं, इसलिए मैं कम हो गया 48.3। वन 121 पहले वाले कॉलम का एड हुआ, दूसरा वाला तो 68.50, ये हो जाएगा 27.20, और ये हो गया 205.00। अब ये सब टोटल करने से पता चल जाएगा, ऐसे भी टोटल करोगे तो भी आ जाएगा अगर लाइन बाय लाइन नहीं करते तो। जल्दी होगा। 421.9। देखो ऐसे अगर टोटल कर लोगे ना ये सब का तो भी जल्दी होगा, क्योंकि ऐसे करने में तो टाइम लगेगा, एक ही बात है। अगर ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, अगर ऐसे कर लोगे तो भी तो हमें मिलेगा ना, सेम डेटा ही मिलेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कितना हमारे पास अमाउंट है टोटल 500, ठीक है। 500 से इतना खर्चा हुआ तो बैलेंस कितना बचना चाहिए, -500 करो, 78.10। तो ये हो जाएगा बाई बैलेंस CD 78.10। तो ये टोटल करने से आएगा इधर 500, और यहाँ दिखाना पड़ेगा मुझे ये दोनों का टोटल करके 500। ऐसे हो जाएगा। और अगर बाद में टू बैलेंस BD करना चाहते हो तो टू बैलेंस BD कर सकते हो। टू बैलेंस BD अगर करोगे तो 78.10 आएगा, ठीक है। 78.10 आएगा अगर टू बैलेंस BD करते हो। ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें काफी सारा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये मतलब बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, अलग अलग टाइप का भी है, तो ये कर लेते हैं। 3 कॉलम है, तुम लोग स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। कैश बुक ऑफ मेसर्स तुलसियान, ठीक है। ये मैंने ऐड किया है नया, शेयर कर दो। कैश बुक, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। Jan 1, ठीक है। Jan 1 से स्टार्ट हो रहा है, कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। लिखो कहाँ कहाँ लिखना चाहिए कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो कहाँ जाओगे। टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस BD, ठीक है। बैंक वाला बाई बैलेंस BD होगा, तो Jan 1, ठीक है। तो टू बैलेंस BD बाई बैलेंस BD, तो 50,000 कैश इन हैंड है, और बैंक वाला अमाउंट है हम लोग का 20,000 ओवरड्राफ्ट, इसीलिए क्रेडिट साइड जाए। फिर बोला है पेड इन टू बैंक, तो क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक टू कैश लिख, कॉन्ट्राइट, बैंक टू कैश, तो टू कैश बाई बैंक, बाई बैंक, कॉन्ट्रा,
टू कैश बोल के बैंक कॉलम में जाएगा, अमाउंट है 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। फिर नेक्स्ट बोला है, देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹200 फॉर कैश। कैश टू है ना, बॉट गुड्स बोला है, नहीं, परचेज टू कैश, हाँ, परचेज टू कैश। तो बाई परचेज, परचेज टू कैश बाई परचेज कितना हो जाएगा? 200। कौन से कॉलम में जाएगा? कैश कॉलम में, ठीक है। अब इसके बाद बॉट गुड्स फॉर 2,000, पेड चेक फॉर देम, डिस्काउंट अलाउड 1%। इसके पहले हमें क्वेश्चन खुद डिस्काउंट करके दिया था, यहाँ तुम लोग को डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा। 2,000 का गुड्स लिया है, चेक में पेमेंट होगा और डिस्काउंट मिला है 1%, तो कितना डिस्काउंट होगा? 20। तो 2,000 पे 1% 20, तो 2,000 से 20 हटा देते, कितने का चेक दिया होगा? 1980, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या होगा? परचेज जो है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव, तो बाई परचेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेट है 4th का, बाई परचेज, बाई परचेज बोल के चेक में पेमेंट क्या है, तो बैंक कॉलम में चला जाएगा, डिस्काउंट में जाएगा 20, है ना, और बैंक कॉलम में चला जाएगा 1980। तो जरूरी नहीं कि हमें हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट करके ही दे, कैलकुलेट भी करना पड़ सकता। फिर बोला है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश 1175, तो कैश टू सेल्स, ठीक है, 1175 कैश टू सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स। 5th को टू सेल्स कैश कॉलम में चला जाएगा, अमाउंट है 1175। इसके बाद देखो, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम श्याम टू हुम गुड्स वेर सोल्ड फॉर 800, डिस्काउंट अलाउड 12.5%, बोलो कितना होगा? चेक रिसिप्ट क्या है, तो एंट्री ऐसे होगा, बैंक डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू क्या होगा? श्याम, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखोगे? 800। अब 800 का 12.5% का डिस्काउंट है, तो कितना होगा? चेक करोगे, ओके, 100। तो ये 100 हो गया, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 700, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू श्याम, तो हमें क्या लिखना है? टू श्याम, ठीक है। হ্যাঁ এখানে ও अच्छा है পরে डिपॉजिट করছে, तो हाँ सही बात है, बैंक तो नहीं होगा, फिर क्या होगा? कैश होगा। बाकी क्वेश्चन में मैं बता रहा था लेकिन यहाँ बोला नहीं है, लेकिन ये 7th वाला देख के पता चल रहा है कि इसको मुझे क्या करना चाहिए? कैश करना चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट नेक्स्ट डे हो रहा है और वैसे भी यहाँ बोला भी नहीं था डिपॉजिट, तो फिर हमें नेक्स्ट ही मानना पड़ेगा, चाहे ये 7 तारीख की जगह नीचे भी हो सकता था ना। लेकिन हाँ, बात तो सही है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू श्याम होगा, सही है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर? टू श्याम, और कैश कॉलम में लिखेंगे, तो टू श्याम, और यहाँ पर डेट है हम लोग का 6th, ठीक है, और कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम में कितना लिखेंगे? 100, ठीक है, और कैश कॉलम में कितना लिखेंगे? 7। अच्छा, अब देखो बोला है वही वाला चेक का बात बोला, श्याम्स चेक, मतलब यही वाला चेक है ना, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो फिर क्या एंट्री होगा? हाँ, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो 7th को एंट्री होगा बैंक टू कैश, अच्छा हाँ, बैंक टू कैश ही होगा, टू कैश और बाई बैंक, बाई बैंक। अमाउंट कितना लिखोगे? 700, ठीक है। तो कैश बोल के बैंक कॉलम में 700, हाँ, और ये वाला बैंक बोल के कैश कॉलम में 700, कॉन्ट्राइन ये वाला। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 तारीख को क्या बोला है, परचेज एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 200, स्पेंड 50 ऑन इट्स रिपेयर, बोलो क्या एंट्री होगा? टाइपराइटर टू कैश, अच्छा ठीक है, एंट्री ठीक है, अमाउंट बताओ? 250, और यहाँ पर भी कितना होगा? 250, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, वहां पर तो यही समझा ना, मेरे लिए तो नया चीज है, चाहे मैंने पुराना चीज खरीदा है, लेकिन है तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम यूज, तो उसके ऊपर कुछ भी खर्चा करेंगे वो हमारा कैपिटलाइज्ड होगा।
तो टाइपराइटर टू कैश, ठीक है, 8th में लिखना है 8th ऑफ जैन यहाँ। तो बाई क्या हो जाएगा, टाइपराइटर। कैश कॉलम में 250, कैश कॉलम में 250। नेक्स्ट देखो, बैंक notified that Shyam's check has been written dishonor and debit the account in respect of charge rupees 10। बोल रहा है बैंक ने बोला कि श्याम का चेक जो डिपॉजिट हुआ था वो डिसऑनर हो गया है और इसी वजह से बैंक ने चार्ज भी काट लिया। ये प्रॉब्लम हुआ बोल के बैंक ने 10 रुपए चार्ज भी काटा है। इसका एंट्री क्या होना चाहिए 9th ऑफ जैन को हम लोग का फिर एंट्री क्या होगा ये बताओ। पहले बोलो चेक का अमाउंट कितना था वो देखो, पहले फाइंड आउट करो। 700, ठीक है। चेक अगर डिसऑनर हो गया तो श्याम हम लोग का कौन था जिससे हमें चेक मिला था, डेटर। तो अगर वो डिसऑनर हो गया तो क्या वो फिर से डेटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो पता चल रहा है कि श्याम मुझे क्या करना है, डेबिट, ठीक है। और चेक अगर डिसऑनर हो गया तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक, ठीक है। बैंक डेबिट हुआ था तो क्योंकि डिपॉजिट हो गया था तो हम लोग टू बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 700 और यहाँ पर भी 700, लेकिन बोला एक 10 रुपए का चार्जेस भी लगा है तो उसका एंट्री क्या होगा। हाँ, noting बैंक, charges account debit। बैंक चार्जेस बोलते हैं, नोटिंग बिल से यहाँ पर बैंक चार्जेस बोलना पड़ेगा, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितना होगा 10 और 10, ये दोनों एंट्री हमें 9th को करना पड़ेगा। तो एक बार लिखेंगे बाई श्याम, एक बार लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस। बाई श्याम, बैंक कॉलम में 700, बैंक मतलब लास्ट 700 और बाई बैंक चार्ज 700 के नीचे ही 10। इसके बाद रिसिप्ट ए मनी ऑर्डर फॉर 25 फ्रॉम हरी। तो बोलो इसका एंट्री क्या होगा, मनी ऑर्डर मिला है, बोलो मनी ऑर्डर का मतलब पता है। मनी ऑर्डर का मतलब जैसे मान लो कि किसी को पैसा भेजना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस पैसे को, जैसे पहले लेटर दिया जाता था ना, तो वैसे ही एक मतलब क्या बोले, एक एनवेलप में पैसे को डाल के उसको जाके पोस्ट ऑफिस में जाके बोलोगे मुझे मनी ऑर्डर करना है तो वो बता देंगे क्या फॉर्म फिलअप क्या करना है। तो उस हिसाब से अब जहाँ एड्रेस होगा टू फ्रॉम जैसे लिखते हैं वैसे लिख के दे दिया जाता है, तो जिसके पास जाना है उसके पास पहुंच जाता है मनी ऑर्डर, ठीक है। पैसा ही जा रहा है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब रिसिप्ट है मनी ऑर्डर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। टू हरी, कैश कॉलम में जाएगा हम लोग का 25 रुपीज का। अच्छा, इसके बाद श्याम सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मींस ऑफ ए चेक फॉर 820 रुपीज 20 बीइंग फॉर इंटरेस्ट चार्ज। मतलब वही श्याम जिसका चेक डिसऑनर हो गया था उसकी वजह से बैंक ने चार्जेस काट लिया था। अब श्याम बोल रहे हैं हम अपना जो भी बाकी है वो दे देना चाहते हैं। श्याम ने कितना पैसा दिया 820। अब बोल रहा है लेकिन उसको देना कितना चाहिए था बोलो तो। देखो उससे पहले हमें मिलने वाला कितना था, श्याम कितने का डेटर था बोलो तो 800, फिर उसको हम लोगों ने कितने का डिस्काउंट दिया था 100, ठीक है। ये तो हमें मिलना चाहिए था, हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया था 100, लेकिन जब कोई पैसा टाइम पे नहीं देता है तो वो डिस्काउंट खत्म हो जाता है, वो डिस्काउंट और नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जो बोल दिया वही हम लोग दिखाएंगे। तो उन्होंने चेक में हमें कितना दिया 820, तो देखो वो डिस्काउंट खत्म हो गया ना, उनका डिस्काउंट लेके कितना था 700। तो फिर अब डिस्काउंट खत्म, 800 तो देना ही है और एक्स्ट्रा कितना दिया उन्होंने 20 इंटरेस्ट ले लिया डीले होने के कारण। अब इसका एंट्री फिर क्या होगा, टू शाम, क्योंकि शाम को डेबिट किए थे ना थोड़ी देर पहले, फिर से डेटर बनाए थे। तो एक हम लोग का हो जाएगा बैंक टू शाम। अब बोलो ये अमाउंट हमें कितना लिखना चाहिए 800, क्योंकि 20 मेरा क्या है इंटरेस्ट। तो फिर जैसे बैंक चार्जेस का नाम अलग होता है वैसे इंटरेस्ट का भी नाम अलग होना चाहिए। तो इसका इसको क्या बोलेंगे इंटरेस्ट
हम लोगों ने इंटरेस्ट उन पे चार्ज किया है, वही तो, तभी तो 820 लिया है। तो फिर 8 हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ इंटरेस्ट कैसे मिला, चेक के थ्रू से ही तो मिला, तो फिर बैंक। तो एक बैंक टू श्याम और एक बैंक टू इंटरेस्ट, मतलब टू श्याम और टू इंटरेस्ट 11th को ही लिखना है, टू श्याम और टू इंटरेस्ट। हाँ, और दोनों बैंक कॉलम में जाए, टू श्याम टू इंटरेस्ट दोनों ही बैंक कॉलम में जाए, 800 और 20। फिर बोला है विथड्रू फ्रॉम बैंक, तो ये तो हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कैश टू बैंक, टू बैंक बाय कैश, कैश टू बैंक। ठीक है, तो टू बैंक हम लोग का 10,000 होगा। 10,000। फिर बोला है डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,000 एट 1% थ्रू बैंक। हम लोग बैंक में जाके अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को टाइम के पहले अगर पैसा चाहिए तो बैंक में ले जाके डिस्काउंट करवा सकते हैं। बैंक वाला हमें पेमेंट दे देगा, लेकिन वो कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट लेगा, तो हम लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास से चला जाएगा। तो क्या रहने से बैंक में दे सकते हैं, बीआर या बीपी। बीआर, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल है, वही तो पैसा देगा, बीपी तो पैसा देना है। तो मेरे पास अगर बिल्स रिसीवेबल है, कितने का है, 1,000 रुपए का, वो अगर हम बैंक वाले को दे देंगे, जब बिल्स रिसीवेबल मेरे पास था तब डेबिट था, जब बैंक वाले को दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब मुझे बैंक ने पैसा दिया, ठीक है, कि इस बिल्स के बदले पैसा ले जाओ, कितना दिया होगा, 1,000 पे 1% काट लिया, कितना मिला होगा, 990। 990, 1% मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट या फिर बैंक चार्ज भी लिख सकते हो, यहाँ डिस्काउंट बोला है तो डिस्काउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, बिल्स डिस्काउंटेड लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। तो एंट्री क्या होगा हम लोग का, टू बिल्स रिसीवेबल बोल के डिस्काउंट कॉलम में देना है 10 और बैंक कॉलम में देना है 990। ठीक है, तो 2 BR, ये वाला 18th को बोला है। ठीक है, ये डेट 18th का है, टू बिल्स रिसीवेबल 990 और 10, 990। अच्छा, अब बोला है ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। इसका मतलब बोल सकते हो ऑनर किया है हम लोगों ने अपना ही एक्सेप्टेंस खुद। अगर एक्सेप्टेंस मतलब किसका बात हो रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो एक्सेप्ट क्या किया होगा, बीपी। ठीक है, ऑनर्ड करने का मतलब जब बोला था दे देंगे उसी दिन दे दिया, उस चीज को बोलते हैं कि ऑनर किया। ठीक है, मतलब बात रख लिया। अब ऑनर किया, चेक का चेक के थ्रू से बीपी का पेमेंट किया, तो बोलो क्या एंट्री, बीपी कैंसिल, बीपी लाइबिलिटी, बीपी टू बैंक। ठीक है, बीपी टू बैंक हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बीपी बिल्स पेबल, बैंक कॉलम में जाएगा 5,000, बैंक कॉलम में जाएगा 5,000। अच्छा, इसके बाद विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, बोलो क्या होगा, हाँ, ड्रॉइंग्स टू कैश। ठीक है, तो बाई ड्रॉइंग्स लिखना है, बाई ड्रॉइंग्स 22 का है। ठीक है, बाई ड्रॉइंग्स बोल के 1,000 कैश कॉलम में। अच्छा, इसके बाद पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। ठीक है, तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 कैश पर। फिर नेक्स्ट पेज, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस 1,500, क्या होगा, ड्रॉइंग्स टू बैंक होगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स टू बैंक होगा, तो बाय ड्रॉइंग्स, बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 1,500। अब बोला है परचेज मशीन फ्रॉम राजीव फॉर 5,000 एंड पेड हिम बाय मींस ऑफ ए बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट पता है, नहीं, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है,
जैसे चेक में पैसा दिया जाता है ना, हम लोग ड्राफ्ट भी कर सकते हैं किसी को पैसा। पहले पहले ना इंस्टीट्यूट जो भी CA CS CMA है ये सब ड्राफ्ट एक्सेप्ट करता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया है। जब ऑनलाइन नहीं था तो चेक वगैरह नहीं, ड्राफ्ट, ठीक है। तो जो हेड ऑफिस है, ठीक है, वहां पर दिल्ली में है, ठीक है, CMA का कोलकाता में है, तो उसमें क्या होता है, ड्राफ्ट करना पड़ता था। तो बैंक में जाके बोलोगे मुझे ड्राफ्ट करना है, पूछेगा कितने रुपए का, तुम लोग बता दो कि मुझे इतने रुपए का करना है, फिर एक फॉर्म दे देगा, वहां पर लिखना पड़ेगा कि किसको देना चाह रहे हैं, तो इन द नेम ऑफ ये सब जो भी है देख के सही सही फिलअप करना है, फिर वो जमा कर देना है पैसे के साथ। तो बैंक वाला वहां पर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ड्राफ्ट करना, लेकिन ड्राफ्ट करने से बैंक एक चार्जेस लेता है, ठीक है। वो जो ड्राफ्ट का फैसिलिटी हमें दिया उसके बदले बैंक अपना, जैसे देखो ना यहाँ पर ड्राफ्ट कितने का है, 5000 का, लेकिन कितने का ड्राफ्ट बन गया, मतलब 5 रुपया कौन लिया, बैंक। अब वो फिक्स्ड होता है कि इतने अमाउंट तक का इतना पैसा, इतने अमाउंट तक का इतना पैसा, इस तरीके से चार्ज फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट होता है। तो अब मुझे बोलो कि इसका एंट्री क्या होगा। मशीन परचेस किया था राजीव से, जिसको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से पेमेंट किया है, बोलो क्या एंट्री होगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो कितना अमाउंट होगा, 5000। 5 रुपए तो चार्जेस है, बैंक को दिया है वो तो, और मशीन के दाम में हम लोग नहीं ऐड करेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, बाई बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस टू बैंक, तो दो एंट्री होगा, ठीक है। ये मशीन के दाम पे ऐड नहीं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाई मशीन। क्यों नहीं होगा बोल सकते हो, फिर तुम लोग के दिमाग में तो ये आना चाहिए कि अगर मेरा पुट टू यूज के पहले है, जो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखा था, तब तो मेरा सारा खर्चा इस पे ऐड होना चाहिए। लेकिन वो खर्चा है जिसके बिना हम लोग मशीन को पुट टू यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्या बिना ड्राफ्ट के मशीन पुट टू यूज नहीं होता, चाहो तो राजीव को किसी और तरीके से पेमेंट कर दो, 5 रुपए तो कंपलसरी थोड़ी ना है, वो तुम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं तब हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो दिमाग में आ सकता है ना तुम लोग का कि अगर सारा चीज पुट टू यूज के पहले का मेरा कैपिटलाइज्ड होता है तो ये 5 रुपए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 5 रुपए थोड़ी ना मतलब नेसेसरी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है कि जिसके बिना मेरा एसेट पुट टू यूज में नहीं जा सकता है। अगर हम ड्राफ्ट नहीं करेंगे तो 5 रुपए बच जाएगा, जाके डायरेक्ट पे कर दो, चेक में पे करो तो 5 रुपए बच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, इसीलिए इसको हमें बैंक चार्जेस बोल के ही लिखना पड़ेगा, 5 रुपीज। अच्छा, इसके बाद इशूड चेक टू राम सरन फॉर कैश परचेस ऑफ फर्नीचर 1575। चेक दिया है राम सरन को जिनसे एक फर्नीचर लिया था कैश में, तो बोलो क्या एंट्री होगा। हाँ मतलब ये वही वाला कैश परचेस हुआ है, तो कैश परचेस का मतलब ये नहीं है कि कैश ही मतलब नोट ही दिया होगा, तो उसने नोट के बदले क्या दे दिया, तुरंत चेक ही दिया है, तुरंत ही वो पेमेंट किया है, तो वो कैश सॉरी तुरंत ही वो परचेस किया है, तो कैश परचेस है मतलब पेमेंट किया है, लेकिन चेक में किया है। तो हो जाएगा हम लोग का फर्नीचर टू बैंक, है ना, तो बाई फर्नीचर, फर्नीचर टू बैंक बाई फर्नीचर 1575। Received a check for commission of ₹500 from R and company and deposited into बैंक। चेक मिला है कमीशन के वजह से, कमीशन का इनकम था 500 रुपए का आर एंड कंपनी से, और वो डिपॉजिट कर दिया हम लोगों ने बैंक में, तो सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया होगा, इसीलिए उसके साथ ऐड कर दिया लैंग्वेज को, तो फिर क्या एंट्री होगा, बैंक टू कमीशन, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कमीशन, टू कमीशन बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 500, 5। इसके बाद बोला है रमेश who owed us 500 become bankrupt and paid us 50 पैसा इन द रुपीज। मतलब रमेश को हम लोगों ने 500 रुपए उधार दिया था, वो बैंकरप्ट हो चुके, उन्होंने हमें सिर्फ 50 पैसा इन रुपीज देने का कैपेबिलिटी रखा है, मतलब 500 की जगह कितना मिलेगा, 250, ठीक है। 50 पैसा इन्हें रुपए का मतलब 1 रुपए की जगह कितना मिल सकता है, 50 पैसा, तो 500 रुपए की जगह 500 का आधा, 50 पैसा मतलब तो 50% हो गया ना, 250 मिलेगा। अब बोलो एंट्री क्या करोगे, रमेश को तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो रमेश को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि जब रमेश को लोन दिया था तो रमेश को क्या एंट्री किया था,
क्रेडिटर, ओ अच्छा सॉरी, ये तो डेटर। हाँ, तो रमेश को जब लोन दिया था तब एंट्री क्या किया था? हाँ, अब हम लोग जब रमेश से पैसा ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर हो जाएगा कैश। अब कैसे ले रहे हैं? कैश की बैंक होगा, कैश ही होगा, क्योंकि हमें तो चेक तो बोला नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा? 250 टू रमेश, और जो नहीं मिला उसको क्या लिखोगे? बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट 250 टू रमेश हो जाएगा 500। ठीक है, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा? एंट्री क्या होगा? हाँ, तो फिर क्या ये बैड डेब्ट का अमाउंट जाएगा? नहीं, क्योंकि एक एंट्री तो कैश टू रमेश है, दूसरा एंट्री तो बैड डेब्ट टू रमेश है। तो बैड डेब्ट टू रमेश कैसे जाएगा? हमारे पास तो ना कोई बैड डेब्ट का कॉलम है ना रमेश का कॉलम है, हमारे पास कैश बैंक है, डिस्काउंट है। तो कैश टू रमेश ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो टू रमेश कितना लिखोगे? 250। टू रमेश 250 लिखो। टू रमेश 250, वो भी बैंक कॉलम में, सॉरी कैश कॉलम में। 250। हाँ, अच्छा अब देखो, रिसीव पेमेंट ऑफ ए लोन 5,000 एंड डिपोजिटेड ₹3,000 आउट ऑफ इट इनटू द बैंक। तो पहले लोन का पेमेंट रिसीव हुआ, उसका एंट्री होगा। बोलो क्या होगा? लोन का पेमेंट लिया, नॉर्मल बैंक मतलब चेक तो बोला नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री करो, मतलब कैश वाला एंट्री करो। कैश टू क्या होगा? इसको लिखोगे क्या, मतलब इसका लैंग्वेज क्या लोगे? 5,000 वाला लोन को क्रेडिट, लोन तो क्रेडिट करने से तो बढ़ जाएगा। रिसिप्ट पेमेंट ऑफ ए लोन, अच्छा हम लोगों ने लोन दिया था तो हमारे लिए लोन एसेट था। जब लोन दिया था तो लोन डेबिट हुआ था। अब लोन का अमाउंट कोई पे कर रहा है तो लोन का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो टू लोन होगा। ठीक है, लोन क्रेडिट होगा। तो क्या लिखेंगे? कैश टू लोन कितना? 5,000। तो कैश टू लोन, तो टू लोन लिखना पड़ेगा। टू लोन 5,000 कैश कॉलम में जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये तो इस डेट को हुआ, और सेम डेट को ही शायद देखो, सेम डेट को ही 3,000 उसमें से हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगा? बैंक टू कैश, टू कैश और बाई बैंक। ये 3,000 होगा, टू कैश बोल के बैंक कॉलम में और बाई बैंक बोल के कैश कॉलम। इसके बाद पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मोहन बाई चेक ऑफ 220। तो रेंट टू बैंक है ना, चेक है, बाई रेंट 31st को। ठीक है, 220 बैंक कॉलम। इसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, मतलब हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो फिर बैंक के थ्रू से हो रहा है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाय बैंक। अच्छा बाई बैंक होगा हम लोग का। ये डेट कौन सा है? 31 ही है, तो ये तो लास्ट डेट आ गया, यही वाला होगा। ओ टू इंटरेस्ट हो गया, अच्छा अच्छा। हाँ, बैंक टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ₹30 बैंक कॉलम। अच्छा, और लास्ट ये हाफ ईयरली बैंक चार्जेस, बैंक ने अपना हाफ ईयरली चार्जेस काटा है ₹50, तो क्या हो जाएगा? बाई बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो बाई बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में ₹50 हो गया। अब देखो तो ऐड करके देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज ना मैंने गलत किया है, बाकी सब ठीक है। ये शाम का जब हम लोगों ने उनको फिर से उसका 9 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुआ था ना, तो वहां डिस्काउंट उनसे वापस ले लिया था ना,
तो जैसे डिस्काउंट दिया था, जब इधर 100 रुपए लिखा था ना, जब डिस्काउंट वापस लिया यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम में, ये जो श्याम का 9 तारीख का ट्रांजैक्शन है ना, ये वाला, यहाँ पर एक 100 रुपीज लगाओ। मतलब हम लोगों ने क्या किया, डिस्काउंट उनका रिटर्न कर लिया ना, तो वो डिस्काउंट रिटर्न का हमें 100 रुपीज यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ये वाला बस। बाकी ठीक है, बाकी कुछ भी गलत मुझे नहीं लग रहा है। ये 120 हो जाएगा, बाकी देखते हैं कितना। 67,150 इधर तो सही आया। कितना बैलेंस है? 50,000 का, हाँ कैश में बैलेंस था। इधर शायद ओवरड्राफ्ट है, ये तो 13,340 आया। 57,150 इधर 50,000 का बैलेंस है। डेट हो जाएगा 31st बाई बैलेंस सीटी, यहाँ पर आ रहा है 50,000 कैश वाले। बैंक का ओवरड्राफ्ट कत আসছে 38,000, 30,000, 30,000 এসছে। আচ্ছা তাহলে আরেকবার চেক করো, 30,000 তো আসছে। বিওবি প্লাস 30 মানে 46, এটা কত এসছে 46, 46,000, 46,040 ये आना चाहिए। बैंक का टोटल आ रहा है 46,040, हम इसको छोटा कर देंगे तो तुम लोग को नहीं दिखेगा। 46,040 और कैश का 67,150। कैश में बाई बैलेंस सीटी 50,000 और बैंक का ओवरड्राफ्ट इधर आ रहा है 30,000। ये वाला सही आंसर है, देखो एक बार। ম্যাম ব্যাংকের টোটালটা কি 46040? 46,040। थर्टी और 50 ये दो बैलेंस आएगा, ओवरड्राफ्ट 30 बैंक का और ये कैश वाला 50 का आ रहा है सर।
ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू ये करना। अच्छा, इसमें बोला है देखो, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। ट्रू की फॉल्स? ट्रू, ठीक है। यही तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, कैश बुक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि दोनों ही तरीके से काम करता है। प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर, और सब्सिडियरी बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जहां जर्नल भी होता है। फिर बोला है टू कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम्स, कैश कॉलम बैंक कॉलम। क्या टू कॉलम में कैश बैंक होता है? कैश और बैंक होगा तो क्या टू कॉलम होगा? कोई भी दो कॉलम तो हो सकता है ना। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन भी है बैंक भी है लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं है, तो वो बन जाएगा ना टू कॉलम, तो फिर ये ट्रू होगा। और ऐसे भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट मिला के भी टू कॉलम हो सकता है, बैंक डिस्काउंट मिला के भी टू कॉलम हो सकता है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। तो हम लोग बैलेंस क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, टोटल। अभी तक हम लोगों ने कल से लेकर आज तक जितना भी क्वेश्चन किया सब में मैंने बोला कि उसका क्या करना है, टोटल। कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन ए टू कॉलम कैश। कॉन्ट्रा एंट्री कब पास होता है? टू कॉलम में होता है कि थ्री कॉलम में होता है? तो क्या लगता है? थ्री कॉलम। हाँ देखो, वैसे तो थ्री कॉलम में होता है लेकिन यहाँ, लेकिन देखो अगर मेरे टू कॉलम में कैश और बैंक रहा तो भी तो हो सकता है, बट इन्होंने जो है इसको बोला है फॉल्स। बोल रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री जो है थ्री कॉलम में ही होता है, जिसमें बैंक और कैश कॉलम दोनों ही है। लेकिन क्या हम लोग का ऐसा कोई कैश बुक नहीं हो सकता है जिसमें कैश भी? फिर ये वाला फिर ट्रू नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्रू बोल रहे हो तो फिर ये वाला भी तो हमारा ट्रू होना चाहिए, और अगर इसको फॉल्स बोले, क्योंकि ऐसा कोई रूल्स तो नहीं है कि हमारा कैश और बैंक कॉलम नहीं होगा। क्या ऐसा कोई रूल्स बन सकता है? सोचो कैसे बन सकता है ऐसा कोई रूल्स, तो मुझे नहीं लगता है बनना चाहिए। तो कॉन्ट्राइटरी तो टू कॉलम में भी हो सकता है। हाँ, अगर टू कॉलम कंसिस्ट ऑफ कैश और डिस्काउंट या बैंक और डिस्काउंट, तब होगा कि वो नहीं पॉसिबल। If the bank column is showing the opening balance on credit side, it is an overdraft. ठीक है, बैंक कॉलम जो है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। अभी तो आज हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया, दोनों में ही शायद ओवरड्राफ्ट था। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऑल कैश ट्रांजैक्शन। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश वाला। ट्रेड वाला कभी एंट्री होता ही नहीं है, तो ये पोस्ट कैसे हो? फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है the total of discount column on the debit side of the cash book recording cash discount deducted by customers when paying their accounts is posted to the credit of the discount allowed, debit of the discount allowed, credit of the discount receipt। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहे the total of discount column shows on the debit side। अभी अभी तुम लोगों ने देखो बनाया है, तो डेबिट साइड मतलब इधर, इधर का जो डिस्काउंट दिख रहा है इसके बारे में कुछ बोल रहा है। बोल रहा है कि कैश बुक के डेबिट साइड का डिस्काउंट रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट, वो वाला कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है डिडक्टेड बाय कस्टमर व्हेन पेइंग देयर अकाउंट्स। जब कस्टमर अपने पेमेंट कर रहे हैं तब जो डिस्काउंट उनको मिल रहा है, मतलब जितना वो कम पे कर रहे हैं, इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगर हम लोग इसका एंट्री करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, या डिस्काउंट रिसिप्ट को क्रेडिट करेंगे? डिस्काउंट अलाउड कस्टमर आएगा तो फिर तो डिस्काउंट अलाउड ही होगा। डिस्काउंट अलाउड क्योंकि लॉस है, तो फिर मेरा क्या होगा, डेबिट। तो फिर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बी। तो बी किया है इन्होंने भी, ठीक है। अब देखो बोल रहे कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट ट्रीटेड एज डैश ऑफ अकाउंट। बोलो सब्सिडियरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सब्सिडियरी, सब्सिडियरी सब्सिडियरी, कौन सा सही होगा? ए। अच्छा, मैम कैश बुक, पहला ब्लैंक में होगा सब्सिडियरी और दूसरे में प्रिंसिपल। हाँ, ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि लेजर को तो हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। ये अकाउंट, ठीक है, लेजर बनाने का मतलब तो अकाउंट बनाना हो गया, तो फिर टू का ए होना चाहिए। ठीक है,
हाँ 2 का ही किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलम ऑफ ए 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक का कौन सा ये कॉलम नहीं? कैश कॉलम, बैंक कॉलम, पेटी कैश कॉलम। पेटी कैश ठीक है, ये तो होता ही है, ये ऐसा कोई कॉलम नहीं होता। फिर बोला है contra entries are passed only when double column cash book prepared, 3 column cash book prepared, simple cash book is prepared। हाँ अब देखो यहाँ फिर 3 आ गया बात है ना, 4th का भी। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में, तो डबल कॉलम में क्या कैश बैंक नहीं लेता है क्या? कैश बैंक नहीं लेगा। हाँ हाँ वही तो, फिर कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया बात, क्योंकि ऐसा तो कोई फिक्स्ड रूल है नहीं। फिर भी एक सेकंड देख लेते हैं, जब इतना बार आ रहा है देखते हैं क्या बोला इन्होंने। अच्छा तो बोल रहे हैं कि डबल कॉलम हम लोग उसी को मानेंगे जहां पर हमारा एक डिस्काउंट के साथ कैश या बैंक रहेगा, यही हमें हमेशा मानना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो अच्छा ठीक है, तो चलो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये बात को सुधार लो कि डबल कॉलम का मतलब फिर क्या क्या होगा? कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट। एक काम करते हैं, यहाँ पर तुम लोगों ने लिखा था ना, तो वहां लिख लेते हैं, ये देखो तो याद रहेगा तुम लोग को। कहाँ मैंने लिखा था डबल कॉलम? स्टार्टिंग में शायद मैंने लिखा था, ये देखो सिंगल कॉलम, सिंपल कैश बुक। 2 कॉलम में क्या आएगा? कैश एंड डिस्काउंट, ये हो सकता है, या फिर बैंक और डिस्काउंट, ठीक है? और 3 कॉलम में तीनों आएगा, कैश, बैंक और डिस्काउंट। अच्छा ऐसा नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है? तो ये रूल्स बता रहे हैं, चलो इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है। अच्छा अब ये सिंपल कैश बुक में तो कोई भी एक ही कॉलम आएगा, या तो कैश कॉलम या तो बैंक कॉलम। डिस्काउंट अकेला तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसका लेजर कैसे बनेगा? या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा, और इसमें ऐसा आएगा, इस तरीके से होगा। तो 3 कॉलम का मतलब तीनों, और इधर ये वाला, ठीक है? चलो तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 कॉलम। तो वैसे अगर देखते हैं तो फिर हम लोग का ये वाला आंसर भी 3 कॉलम ही होगा। कौन सा वाला था? ट्रू फॉल्स में था ना, कॉन्ट्रा एंट्रीज पास्ड इन ए 2 कॉलम कैश बुक, ये हम लोग का फिर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? मतलब मैंने दोनों ट्रू बोला था उस बेसिस पे, तो दोनों ही हम लोग का क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है? और वहां पर ऑप्शन जो है हम लोग का 3 कॉलम वाला होगा। अच्छा अब देखो बोल रहा है द कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। द बैलेंस इन पेटी कैश बुक इज एक्सपेंस, प्रॉफिट, एसेट। एसेट, क्योंकि एसेट। कैश बुक ही तो है, बस पेटी कैश बुक है, तो इससे क्या फर्क है? पेटी कैश बुक में हम लोग स्मॉल एक्सपेंसेस को दिखाते, तो उसमें जब बैलेंस बच जाता है वो हम लोग का क्या है? अमाउंट जो बच गया, खर्चा नहीं हुआ, ठीक है? तो वो हमारे लिए क्या है? पैसा ही तो है, पैसा तो एसेट हो गया। इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड कैश बुक। इन कैश बुक, ठीक है? कैश में सेल किया है तो कहाँ पर एंट्री? कैश बुक में ही। तो ये भी ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। उसके बाद ये वाला तो कर लिया, ये थ्योरी क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 3 कॉलम कैश बुक, काइंड्स ऑफ कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स, ठीक है? कंप्लीट हो गया। नया चैप्टर और क्या स्टार्ट करें? टाइम वही 10-15 मिनट है। मुझे पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, तो उसको हम ऐसे स्टार्ट करके क्या करें, थोड़ा सा ही बता पाएंगे, ठीक है? फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन पार्टनरशिप स्टार्ट। थैंक यू मैम। बाय मैम। ठीक है, बाय मैम। बाय मैम।